नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग लाइव फटाफट आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से आइए, हम सब रूबरू होते हैं, ठीक ना। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब जुड़िए और देखिए, आनंद लीजिए। आज आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपको जो है कि गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलेगी, ठीक। तो एकदम क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करिएगा। ये अपनी हिंदी शानदार 299 रुपए में बस ऑर्डर करिए फटाफट और अपने यहाँ फ्री ऑफ कास्ट होम डिलीवरी के साथ मंगाइए। होम डिलीवरी का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। तो एकदम अपनी हिंदी आरओ के लिए सीसैट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एमपी पीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो ये सभी एग्जाम के लिए शानदार तरीके से आप सबको लाभप्रद है और इसे लेने से बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए, सिंधु सभ्यता का मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, एकदम रटा रटाया सा प्रश्न है और उम्मीद और आशा करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का ये गलत नहीं होगा, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आता है? तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत बेटा? आद ऐतिहासिक काल। अब देखो, मानव इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक ना। इतिहासविदों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। एक आपको प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक ना, ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक ना, पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, ठीक, ऐतिहासिक आपको काल। इसके अंतर्गत हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, एक संधव सभ्यता और दूसरा वैदिक संस्कृति, ठीक ना, वैदिक संस्कृति। ये 2 का अध्ययन करते हैं। ये 2 इतिहास का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। वही तीसरा ऐतिहासिक काल होता है बेटा। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग जो है 3 बातों का अध्ययन करते हैं। एक आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आपको आधुनिक, ठीक ना, मध्यकालीन और आधुनिक। ये याद रखिए, आधुनिक। इन 3 इतिहास को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां व्यक्ति लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था। आद ऐतिहासिक काल को उसे कहते हैं जहां लिखा तो गया है लेकिन हम अभी तक पढ़ने में समर्थ नहीं हुए हैं, ठीक ना। और आपको ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास जो है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा या कोटदा होता है, ठीक ना। सुरकोटदा ये आपको गुजरात में है और ये कहाँ है? तो बेटा ये गुजरात में है, ठीक ना। गुजरात में कच्छ नदी के कच्छ जिले में आपको है, कच्छ के रण में आपको गुजरात में है। यहाँ से आपको जो है के हाथी के घोड़े के अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किसी स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। वैसे आप सबको बता दें कि इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। इस पुरा स्थल की खोज जेपी जोशी और के द्वारा किया गया था 1964 ईस्वी में। ये बात भी आप याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? सिंधु सभ्यता, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जानते हैं, जैसे सैंधव सभ्यता, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता, इसे आपको जो है कि कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक, इसे सरस्वती सभ्यता। तो इसे कई सभ्यताओं के नाम से हम सब जानते हैं। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कि हड़प्पा नामक स्थल के सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। इस स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम शाहनी द्वारा आपको जो है किया गया था। और 1922 में आपको जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था।
इन दो सभ्यताओं के विधिवत आगे चलकर जानकारी मिलने के बाद 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा एक दुनिया के सामने नई सभ्यता रखा जाता है। ये पूरी बात है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। वैसे सिंधु घाटी की लिपि ये किस प्रकार की लिपि है, तो ब्रुष्टोफेदन प्रकार के आपको लिपि है। ब्रुष्टोफेदन लिपि आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रुष्टोफेदन लिपि को और क्या कहते हैं, तो ब्रुष्टोफेदन लिपि जो है चित्रात्मक, ठीक ना, चित्रात्मक लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आपको मुहरों से प्राप्त होती है। कहां से, मुहरों से प्राप्त होती है, ठीक ना। ये आपको जो है इसे लिखने की दाएं से बाएं इस तरह ये आपको लिखी जाती थी, ठीक ना। तो ये आपको ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ये लिखा जाता था, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहां से मिलता है, तब आप बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा एवं लोथल से भी मिलता है, ठीक ना, लोथल इन दोनों से मिलता है। कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है बेटा, ठीक ना, राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। तो गुजरात और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र से भी ये आपको जो है ये अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते। अग्नि वेदिकाएं गोलाकार हैं, चौकोर हैं, आपको आयताकार भी है और वर्तुलाकार भी है बेटा, ठीक ना। इस तरह से आपको जो है कि वर्तुलाकार, आपको वर्तुलाकार में भी आपको मिलती है, ठीक ना। जैसे ऐसे 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 इस तरह के आपको जो है सभी प्रकार के मिलते हैं, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, तो भारत में मूर्ति पूजा आपको जो है हड़प्पा काल से प्रारंभ होती है। एकदम खटाखट लगाइए, बस खटाखट आपको रिवीजन करा रहे हैं, एकदम शानदार तरीके से करते चलिए और देखते चलिए कि आप सब जो है शानदार आपका प्रैक्टिस एकदम दिवाली धमाका एकदम प्रैक्टिस है, दिवाली धमाका प्रैक्टिस, ठीक ना, जबरदस्त तरीके से आप याद रखिएगा। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में से एक ही खेत के साथ साथ दो फसलों के बोए जाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो एक साथ दो फसलों के बोए जाने के साक्ष्य बेटा ये आपको जो है कालीबंगा से मिलता है। एक साथ दो फसल का मतलब होता है जैसे बेटा सरसों के गेहूं के साथ सरसों, गेहूं के साथ सरसों, ठीक ना, सरसों, या आपको सरसों का बोया जाना, या जौ के साथ चना, जौ के साथ चना के साथ चना का बोया जाना। तो ये सब एक साथ दो फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आपको जो है जालीदार जुताई के साक्ष्य, ठीक ना, जालीदार जुताई का मतलब इस तरह की जुताई के साक्ष्य आपको जो है यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। ये याद रखिएगा, यह जालीदार जुताई के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ये सब ये जो है जालीदार जुताई के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। यहीं से सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, ठीक ना, भूकंप के साक्ष्य भी आपको यहीं से प्राप्त होता है। तो ये भी आप याद रखते चलिए। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तब आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति से आपको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और भारत में आयातित होता था, ठीक ना, आयातित कहां से होता था, तो बेटा ईरान से होता था और अफगानिस्तान से, ठीक ना, अफगानिस्तान, इन दो स्थानों से भारत में सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ये चांदी का आयात किया करते थे, ठीक ना, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना मानी जाती है, तो पक्की ईंटों के विशालतम संरचना बेटा ये आपको लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक ना, लोथल का गोदीवाड़ा जो है
ये ईंटों में निर्मित प्राचीनतम ईंटों से निर्मित पक्की ईंटों, एक शब्द है, ठीक ना, पक्की ईंटों की विशालतम संरचना जो है ये लोथल का गोदीवाड़ा है। याद रखिएगा, लोथल जो है ये गुजरात में है। गुजरात में यहां से आपको जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहां से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान, ठीक ना, समाधान के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना, ये सब बातें याद रखिए, पैमाना आपको मिला है। तो ये सारी चीजें आप जो है शानदार तरीके से आप इसे कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने चीजों को जबरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम अपनी तैयारी जारी रखें, आशा और उम्मीद है कि चीजें समझ में आएंगी। सोम पे का संबंध निम्न में से किस वैदिक यज्ञ से है? तो सोम पे, ये सोम जो है, सोम ये आपको सोम रस, ठीक ना, सोम रस का उल्लेख जो है, सोम रस, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है बेटा, ठीक ना, ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको मिलता है। और 9वें मंडल के समस्त 144 सूक्त, ठीक ना, 144 सूक्त जो है सोम देवता को समर्पित है। ये सोम रस जो है हिमालय की मुजवंत चोटी से प्राप्त होती थी, हिमालय की मुजवंत चोटी, ठीक ना, मुजवंत चोटी से प्राप्त होती थी। और ये सौत्रामणि यज्ञ के समय आपको जो है इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक ना, ये सौत्रामणि यज्ञ के समय आपको जो है वैदिक यज्ञ में इसकी आहुति दी जाती थी, जिससे देवता लोग जो थे ये प्रसन्न होते थे, ठीक ना। सोमरस ये पेय पदार्थ था हिमालय की मुजवंत चोटी से, और देवताओं को जिस पात्र में परोसा जाता था उसे चमू कहा जाता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अपनी हिंदी शानदार तरीके से आप अपनी हिंदी को पढ़ सकते हैं, और उम्मीद और आशा यही है कि आप सब जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी, ठीक ना। तो अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी रखें और खूब मन लगा के पढ़ें बेटा, ठीक ना। ये आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक है, और आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए। वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को ये प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आपको जो है इसका उल्लेख मिलता है, ये बात याद रखिए, ठीक ना। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। एकदम से जबरदस्त तरीके से आप सब इस तरह के प्रश्नों को करते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक ना। तो आशा और उम्मीद है कि आप सब जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी रखे किए होंगे, और एकदम शानदार तरीके से आप जो है कि इस पे पढ़ाई करते रहिए। मैं हूं, बाकी चीजें सारी कहीं से भी कोई समस्याएं आएंगे तो मैं हूं इसके लिए, और आगे आपको आरओ का कंटिन्यूअसली बैच मिलता रहेगा। आप सब जो है ये 6 दिन में मैंने सोचा कि आप सबको कुछ नया दूं, इसलिए इस तरह की 6 दिन में संपूर्ण इतिहास को गोल मटोल बना दिया हो। और जरूर से पढ़िए, आपके प्रश्न वही जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। मैं कवि हूं, मेरी माता भिषज है। भिषज का मतलब पिता जो है, भिषज का मतलब आपको चिकित्सक होता है, ठीक ना, चिकित्सक है। और आपको मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ मिलता है? तो यह अवतरण आपको ऋग्वेद में उल्लिखित मिलता है। किसमें बेटा? ऋग्वेद में मिलता है। ये आपको जो है कि ये अवतरण, यानी इस बात से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अलग अलग लोग, एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं और सबका कर्म अलग अलग है, ठीक ना। चूंकि ये कवि हैं, गाना वाना गा के पैसा कमाते हैं, इनके पिता चिकित्सक हैं, वो करके कमाते, और इनकी माता आटा पीसने वाली है, ठीक ना। तो ये सब अलग अलग व्यवसाय किए हुए हैं, यानी वर्ण व्यवस्था जो था जाति के आधार पर न आधारित होकर बल्कि कर्म के आधार पर आधारित थी। इस बात का इससे संकेत मिलता है, ठीक। तो ये शानदार तरीके से आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, दशराग युद्ध का प्रमुख कारण था। ये दशराग युद्ध, ठीक ना, ये शक्ति प्रदर्शन, पुरोहितों के षड्यंत्र, व्यापारियों के रूप में, या पशु और
भूमि संबंधी विवाद। तो दशराग युद्ध जो था ये आपको विश्व का प्रथम युद्ध माना जाता है, ठीक ना। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको किया गया है। ये बात भी आप याद रखिए, 7वें मंडल में, ठीक ना। और ये पौरुषणी नदी के तट पर रूसणी नदी के तट पर आपको जो है नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। ये भी आप याद रखिए, ये युद्ध किसके लिए? गाय के लिए हुआ था, ठीक ना। इसे पुरोहितों के षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में 2 लोग भाग लिए थे, राजा सुदास, ठीक ना, और आपको जो है 10 अन्य राजा, इसीलिए इसका नाम जो है दशराग युद्ध है, ठीक ना। और जिसमें विजयी हुए थे, इनके गुरु जो थे वो वशिष्ठ थे, और इनके गुरु विश्वामित्र थे, ठीक ना। विश्वामित्र, इनकी पराजय हुई, ठीक, ये बात याद रखिए, पराजय इनकी हुई और वशिष्ठ की विजय हुई। राजा सुदास जो है भरत कुल के राजा थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नचिकेता और यम के बीच का प्रमुख संवाद आपको किसमें मिलता है? तो ये आपको भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख, ठीक ना। कृष्ण का उल्लेख आपको जो है इसमें मिलता है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते, और इसमें श्वेत केतु एवं उनके पिता के बीच का संवाद आपको इसमें मिलता है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद आपको मिलता है, ठीक। तो ये सभी बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है? तो बकरे द्वारा खींचते हुए पुषण देवता को प्रदर्शित किया गया है। एकदम सभी लोगों का शानदार जवाब है, और उम्मीद आशा यही करता हूं कि आप सब मस्त हैं। और इसी तरह क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना। एकदम क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सभी लोग। विज्ञान संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ के द्वारा विज्ञान संप्रदाय की स्थापना, और नागा अर्जुन के द्वारा शून्यवाद, ठीक ना, शून्यवाद, या इनके द्वारा माध्यमिकावाद, ठीक ना, वाद की स्थापना नागा अर्जुन के द्वारा किया जाता है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको संप्रदाय माना जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं हम सब। ये रहा, नागा अर्जुन किस संप्रदाय के थे? अभी ही मैंने बताया कि नागा अर्जुन माध्यमिका संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? माध्यमिका संप्रदाय से नागा अर्जुन संबंधित थे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते। नागा अर्जुन में आपको मैंने कई बार बताया है कि इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है, ये याद रखिए, ठीक। निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध आपको जो है लुम्बिनी में जन्म हुआ था? तो ये भैया, ये मैंने कई बार प्रश्न कराया है। रुक्मिणदेयी अभिलेख यह आपको कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इस बात का आपको संकेत जो है ये रुक्मिणदेयी अभिलेख जो है ये नेपाल की तराई में है। ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा बेटा ये आपको अभिषेक ने इसे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी अशोक गया था, इस बात का भी जानकारी देता है।
द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तब आप बताइएगा कि ये प्रथम बौद्ध संगति, ये द्वितीय बौद्ध संगति, ये तृतीय बौद्ध संगति, और आपको जो है कुंडलवन ये चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक ना, ये चतुर्थ बौद्ध संगति। इस तरह आपको जो है चारों बौद्ध संगतियां मिल गई हैं, ठीक ना। ये राजगृह में आपको आयोजित हुआ, फिर दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में आपको हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन आपको क्या है, यही प्रश्न है, ठीक ना। तो ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको उनका दर्शन है, उनके धार्मिक आदर्श है, बौद्ध अनुष्ठान है, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। देखो संबोधि, ये सब शब्द याद कर लो। संबोधि जो है ये आपको जो है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान को कहते हैं, देखना, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया, ठीक ना। और कहा मिला था? उरुवेला में इन्हें ज्ञान मिला था। और आपको जो है कि महान परिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण और गृह त्याग की घटना जो है, गृह त्याग, इसे महाभिनिष्क्रमण, ये महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सभी चीजें याद रख लीजिएगा। ये आपको जो है कि याद रखिए, ये आपको जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा आपको मात्र 999 रुपए में शानदार तरीके से दिया गया है। आप इसे जरूर से पढ़िए और आनंद इसका भरपूर रूप से लीजिए। आशा उम्मीद यही करता हूं कि आप सबको सभी चीजें शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप आपको जो है बिहार में किस स्थान पर है? तब बताइएगा। यह राजगीर में है। कहां पे? राजगीर में है, बिहार के राजगीर में ये विश्व का सबसे शांति वाला स्तूप का निर्माण हुआ है, ठीक ना। इसके निर्माण में विश्व के कई देशों ने सहयोग किया है, मुख्यतया जापान और दक्षिण कोरिया के सहयोग से इसका निर्माण किया गया, ठीक। तो ये एकदम से शानदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने दी थी। ये आपको स्त्रियों की प्रवेश की जो अनुमति बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी थी। प्रिय शिष्य आनंद, ठीक ना, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर आपको दी थी, एक बात। दूसरी बात, बौद्ध संघ में शामिल प्रथम स्त्री, बौद्ध संघ में शामिल प्रथम स्त्री कौन थी? तो प्रथम स्त्री प्रजापति गौतमी यही थी, ठीक ना। और ये आपको कहां शामिल हुई थी? तो बताइएगा कि वैशाली में। कहां पे? वैशाली में आपको जो है ये शामिल हुई थी, ठीक ना। ये याद रखिएगा, वैशाली में आपको शामिल हुई थी। चलिए, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बेटा त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटकों की संख्या आपको 3 है। विनय पिटक, सुत पिटक, ठीक ना, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक।
ये 3 पिटक हैं, ठीक ना, ये 3 पिटक हैं और यही 3 पिटक आपको जो है त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। बौद्ध धर्म के 3 टोकरियां हैं और ये तीनों टोकरियों में आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभक्त था। कितने? 7 श्रेणियों में आपको मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज विभक्त था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य और आपको दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आईएमपी कर लो बेटा, आईएमपी, ठीक ना। तो ये जानकारी आपको महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो बताइएगा कि ये जानकारी बेटा आपको जो है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। ये जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं और इसके अलावा ये जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, ठीक ना। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, ठीक ना, प्रथम अभिलेख, ये याद रखिएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इसी में आपको जो है कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, राजनयिक संबंध थे, ये भी कहा जा सकता है। मकदूनिया, सीरिया, मिस्र या आपको साइलोन, तो ये मिस्र का, टॉलमी फिलाडेल्फस कहां के थे? तो ये मिस्र के शासक हुआ करते थे। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के शासक हुआ करते थे, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ ये अशोक के संबंध थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न को, वेद त्रय किसे कहा जाता है? तो वेद त्रय, तीनों वेदों को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन सभी को वेद त्रय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो वेद त्रय, ये तीनों वेद त्रय के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, मागधी भाषा में या अर्ध मागधी भाषा में? तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश पाली भाषा में दिया गया है, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में आपको उपदेश दिया है। ये सब हर एक परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न एकदम लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए आप सब, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, देवगढ़ का मंदिर है, देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ का मंदिर बेटा ये आपको कहाँ मिलेगा? ये देवगढ़ का मंदिर ये आपको झांसी में है, ललितपुर, ठीक ना, ललितपुर यूपी में है, यूपी में, ठीक ना, यूपी में है। और ये देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर है, 10 अवतार मंदिर, यानी भगवान विष्णु के ये आपको 10 अवतार हैं इस मंदिर में, ठीक ना। ये ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर, ठीक ना, प्रथम मंदिर है। ये किस काल की है ये पूछ रहा है? तो गुप्त स्थापत्य कला की आपको मानी जाती है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ, गुप्त काल में प्रारंभ, ठीक ना। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था, ये बात याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम सब। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो मैंने कई बार इस तरह के प्रश्नों को बताया है। सोने के सिक्के से संबंधित आपको जो है पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए? पहली बार स्वर्ण सिक्के चलवाए,
ये किसके द्वारा? तो इंडो ग्रीकों ने पहली बार स्वर्ण सिक्कों को चलवाया, ठीक ना। इंडो ग्रीकों के द्वारा आपको चलवाया गया हिंद यौवन काल में। और आपको जो है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो कुषाणों के द्वारा। और कुषाणों में वेमकड फिसस इसी के द्वारा आपको जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। इसके बाद आपको जो है कि ये शुद्ध सोने के सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में? तो गुप्तों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रचलित हुए, ठीक ना। तो ये सभी बातें आप याद रख लो, तीनों चीजें तीन हैं, ये तीनों बातें याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो रे एग्जाम शानदार तरीके से आप सबके लिए, आपकी सुनहरे भविष्य के लिए, और ये काफी आपको फायदेमंद भी होगा, ठीक ना। तो आप इस तरह के आपको जो है कि मॉक टेस्ट लेने से बिल्कुल चूकिए नहीं। जबरदस्त तरीके से पेट, यदि कोई पिछला पेट लिया होगा आप सब में से, तो आप व्याख्या को देखे होंगे, ठीक ना। एकदम शानदार उसी तरह की व्याख्याएं आपको मिलेंगी और आप अपने परीक्षाओं से चूकिए नहीं। नेक्स्ट देखिए, कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का अभिलेख है, ठीक ना। मंदसौर अभिलेख में आपको किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख आपको किया गया है। तंतुवाय का मतलब है बुनकर श्रेणी, ठीक ना। इसका अर्थ है बुनकरों का उल्लेख आपको मंदसौर अभिलेख में किया गया है। मंदसौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। ये इसका प्राचीन नाम दसपुर, प्राचीन नाम आपको जो है दसपुर था, दसपुर, ये प्राचीन नाम दसपुर मिलता है, ये याद रखिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो सार्थवाह कौन होते थे? श्रेणी प्रधान, सरकार प्रमुख, समिति प्रमुख या व्यापारियों के कारवा को कहते थे। तो व्यापारियों के कारवा को बेटा हम क्या कहते थे? सार्थवाह के नाम से आपको जाना जाता था, ठीक ना। ये व्यापारियों का कारवा आपको जो है सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। ये बातें अपने मन मस्तिष्क में आप सब बैठा लीजिए और चीजों को शानदार तरीके से करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त पुत्र था, ये किसका पुत्र था? यानी समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमार देवी था, माता कुमार देवी थी। और आपको पिता जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ये प्रथम जो थे यही थे। और ये कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी की थी, लिच्छवी की रहने वाली थी, इसीलिए इसने लिच्छवी दौहित्र प्रयाग प्रशस्ति में इसने लिच्छवी दौहित्र कहा है स्वयं को, लिच्छवी दौहित्र, ये कहकर यानी लिच्छवी का भांजा कहकर गौरव का महसूस किया है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो पहला भारतीय साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने? ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, ठीक ना, भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूनानियों से मुक्त कराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक भी इसे बोलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। और आपको यूनानी इतिहासकार जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त सेंड्रोकुट्स के नेतृत्व में भारत ने अपने गर्दन से दास्ता की जुआ
उतार फेंका और समस्त प्रांत पतियों की हत्या कर दे, ऐसी बातें आपको इसे अभिलेख से ज्ञात होता है, जानकारी आपको मिलती है। ठीक, तो इस तरह से आप शानदार तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और एकदम से घबराइए नहीं। ठीक ना, बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आप सामान्य तरीके से हल करिए। ठीक, तो ज्यादा उम्मीद और आशा यही है कि गलती आप सब नहीं करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में ये हुआ था। और कुंडल ग्राम बेटा कहाँ है? तो वैशाली में है। ठीक ना, वैशाली में आपको कुंड ग्राम है। महावीर स्वामी का जन्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी। इनका जन्म जो है कुछ स्थानों पर जन्म 540 बीसी, ठीक ना, ये 540 बीसी में मिलता है, कहीं कहीं 599 बीसी भी लिखा है। ठीक ना, वहीं इनकी मृत्यु जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी है। कहीं 468 लिखा है, 468 बीसी, और कहीं 527 बीसी, यानी इनकी मृत्यु जो थी 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक ना, 72 वर्ष। तो जो बेटा ये जो है एनसीईआरटी में आपको यही लिखा है। ठीक ना, ये आपको ये लिखा है। बाकी गूगल बाबा आपको जो है गूगल बाबा जो है ये आपको ये बताते हैं। ठीक ना, तो ये मैं दोनों बातें बता दिया हूं। कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी के राजा हस्तिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए, महात्मा बुद्ध में एवं बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलें कौन सी है? उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, यूपी में आपको जो है कौन सी है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या देवी पाटन है? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आपको है, तो बताइएगा, तो कहिएगा कौशाम्बी। यही कौशाम्बी जो है ये यूपी में है, कौशाम्बी। यही कौशाम्बी में आपको ये मिलेगी। ठीक ना, तो कौशाम्बी आप शानदार तरीके से याद रखिएगा, कौशाम्बी में आपको। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था प्रथम विभाजन? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मौर्य के समय, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसी समय आपको जो है श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र और आपको जो है दिगंबर संप्रदाय के भाद्रबाहु, ये दोनों बातें याद रखिएगा। भाद्रबाहु और आपको जो है कि स्थूलभद्र। भाद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक इनका कल्पसूत्र है। ठीक ना, कल्पसूत्र में आपको जो है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपको जो है यहीं से मिलती है। ये याद रखिएगा, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। नेक्स्ट देखो, श्रवण बेलगोला में 982 में प्रसिद्ध बाहुबली अथवा गोमतेश्वर की मूर्ति का संस्थापक चामुंड राय। ठीक ना, चामुंड राय किसके दरबार के मंत्री थे? तो ये आपको राजमल, एक गंगवंशीय राजा थे, राजमल चतुर्थ। ठीक ना, राजमल चतुर्थ के रजमल नहीं, राजमल, मल नहीं, राजमल चतुर्थ। ठीक ना, राजमल चतुर्थ के ये आपको थे और इन्हीं के द्वारा गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पे
आपको 12 वर्ष पर महामस्तिकाभिषेक, 12 वर्ष पर मस्तिकाभिषेक आपको आयोजित होता है, ठीक ना। महामस्तिकाभिषेक आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये बाहुबली कोई और नहीं, ये बाहुबली कौन है तो बताइएगा कि आपको ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली, ठीक ना, ये याद रखिए, ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था, ठीक ना। सुभद्र को अंतिम दीक्षा दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ये अंतिम दीक्षा सुभद्र को महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से करते चलेगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी यशोदा जो थे, ये आपको पत्नी थी, पत्नी अनुरंजा पुत्री थे, त्रिशला माता थे और जमाले दामाद था, माता, ठीक ना। और आपको जो है जमाले दामाद जो था, ये दामाद था, दामाद यही आपको जो है कि प्रथम विरोधी भी था, प्रथम विरोधी भी था, ठीक ना, विरोधी, ये याद रखिएगा, ठीक। ये इनकी बहन का पुत्र था सुनंदा, इनकी बहन का नाम था सुनंदा, जिसका यह पुत्र था, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। अगले प्रश्न को देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से, ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाए, ठीक ना। इसे लेने से बिल्कुल कतराइए नहीं, परचेज जरूर करिए और आपकी सफलता में ये 4 चांद लगाएंगे। आइए, पौरुषणी नदी के एक तरफ वैदिक कालीन नदियां हैं, कुंभा, कुंभा का मतलब है काबुल, पौरुषणी का मतलब है रावी, आपको सदा नीरा का मतलब है गंडक, सतुद्री का मतलब है सतलज। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये शानदार विकल्प है, 2 आप जरूर से करिए। सिंध का बाग यानी मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, ठीक ना। तो सिंधु का बाग या मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में आपको जो है राखाल दास बनर्जी द्वारा आपको इसकी खोज किया गया था, ठीक ना। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ये याद रखिए। इसे मृतकों का टीला कहते हैं, ये इसे आपको सिंध का बाग कहते हैं। यार आपको जो है ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी पिग्गट महोदय कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी यानी हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो थी। यहीं से 42 नर कंकाल आपको प्राप्त होता है। यहीं से विशाल अन्नागार, ठीक ना, अन्नागार आपको मिलता है। यहीं से नग्न नर्तकी की प्रतिमा आपको प्राप्त होती है, कंकाल, ठीक ना। यहीं से आपको जो है कि स्विमिंग पूल यानी स्नानागार ये सब आपको जो है यहीं से प्राप्त होता है, ठीक। पशुपति के प्रतिमा वाली मुद्रा भी आपको यहीं से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये निम्न में से किसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। तो मानव जाति का ऋग्वेद, मनुस्मृति, भागवत गीता या रामायण। तब आप बताइएगा कि ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन रामायण को आदि ग्रंथ कहते हैं, रामायण को आदि ग्रंथ, ठीक ना, आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और रामायण आपको जो है कि इसके रचनाकार वाल्मीकि हैं, ठीक ना,
वाल्मीकि के द्वारा ये लिखित है और वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से आदि कवि कहा जाता है। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा, आदि ग्रंथ और आदि कवि, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी अनंत रूप से जारी रखें। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद ये आपको इसके विषय में कहा जाता है कि ये आपको सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन, ठीक ना, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन माना जाता है, ये तो सबको पता है। इसके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक ना, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसमें आपको जो है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580 मंत्र हैं। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। मंडलों की संख्या कितनी है बेटा? तो मंडलों की संख्या 10 मंडल है, ठीक ना। अब इस 10 मंडल में मंडलों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये कहाँ लिखा गया था? सप्त सैंधव प्रदेश में आपको इसकी रचना की गई थी, ठीक। तो सप्त सैंधव प्रदेश में आपको इसकी रचना की गई है, ये शानदार तरीके से याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और करते हैं अगले प्रश्न को। ये बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक जो है ये इसकी रचना आपको कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगते, ये इसलिए बता रहा हूं बौद्ध संगति के समय, ठीक ना, संगते के समय। तो आप सबको पता है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्तिस, ठीक ना, पुत्तिस के द्वारा किया गया था और यही व्यक्ति इसके रचनाकार है, ठीक ना, मोगली पुत्तिस, ठीक, यही आपको जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर, यानी संगमरमर से निर्मित भारत का पहला प्रख्यात जैन मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर है। ये माउंट आबू पर है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, आबू पर्वत पर आपको स्थित है ये स्थित, ठीक ना। इसका निर्माण आपको इसे दिलवाड़ा के मंदिर को और एक नाम से जानते हैं, कोई बताएगा आप सब में इसे नाम? इसे एक और नाम विमल शाह मंदिर या विमल शाही मंदिर, ठीक ना, विमल शाही मंदिर भी कहते हैं, शाही मंदिर। विमल शाही मंदिर क्यों कहते हैं? तो आपको चालुक्य सोलंकी वंशीय राजा भीम प्रथम का मंत्री विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसीलिए इसे विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेखीय ज्ञात कहां से होता है? तो जैन मंदिर का प्राचीनतम अभिलेखीय ज्ञान आपको जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और हाथी गुफा अभिलेख जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको जो है खारवेल के द्वारा आपको जो है इसकी रचना की गई है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख, भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख मिलता है, प्रथम उल्लेख। और इसी में आपको जो है नहरों का भी सर्वप्रथम उल्लेख, नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख। और इसी में आपको खारवेल के 12 वर्ष के विजयों का, 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख, ठीक ना, कार्यों का उल्लेख यानी विजयों का उल्लेख भी आपको हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला आपको जो है कि खोज विधि को खोज निकाली थी, ब्राह्मी विधि को, तब आप बताइएगा कि इसे किसने खोज निकाली थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा आपको जो है ब्राह्मी ये खोज निकाला गया था। और ये ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837-38 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने आपको जो है किया था। और एक महत्वपूर्ण बात है, आपको टी पैंथलर का नाम सुने होंगे, टी पैंथलर, यही आपको जो है
अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पता लगाया था, सर्वप्रथम पता लगाया, प्रथम अशोक के अभिलेख का पता लगाया, अशोक के अभिलेख का पता लगाया, ठीक ना, का पता लगाया। ये याद रखिएगा कब? 1750 में, ठीक ना, 1750 में। देखिए अशोक को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख करने वाला युद्ध कौन था? तो ये युद्ध आपको जो है कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में आपको लड़ा गया था। एक तरफ अशोक था और दूसरे तरफ कलिंग का राजा अनंत पद्मनाभम था, ठीक ना, उसका नाम जल्दी मिलता नहीं है आप सबको, अनंत पद्मनाभम, याद रखिएगा, नाभम, अनंत पद्मनाभम। ये युद्ध भूमि में मारा जाता है, 1 लाख से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। अंत में कलिंग की स्त्रियां जो है एकदम युद्ध करने आते हैं। जब स्त्रियों को देखता है तो अशोक उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, तो युद्ध करने से इनकार कर देता है। स्त्रियां कहती आओ मुझसे युद्ध करो, लेकिन ऐसी स्थिति में और यहीं से अशोक ने भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की घोषणा करता है और वह आपका कलिंग युद्ध था, ठीक ना। कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में आपको जो है मिलता है। ये शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो ये द्वादश यानी 12वां शिलालेख जो है अशोक का धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर समर्पित है, ठीक ना। ये द्वादश यानी 12वां शिलालेख, ठीक। इसी में रज्जू का और क्या क्या उल्लेख मिलता है, धम्म महामात्र जो है का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था? तो उस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक बिंदुसार या आपको पुष्यगुप्त वैश्य, तुषास या राधागुप्त, तो पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक ना, पुष्यगुप्त वैश्य। और इसी के द्वारा आपको जो है सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक ना, सुदर्शन झील का निर्माण इसने ही किया था। ये और दो पर्वतों को काटकर, उर्जयंत और रैवतक नामक पर्वतों को काटकर सुदर्शन झील का निर्माण इसी के द्वारा कराया गया था, ये याद रखिए। नेक्स्ट, अपनी हिंदी, शानदार हिंदी, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मन लगा के पढ़िए, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा और उम्मीद है कि आप सबको पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, जरूर से लेना भूलिए नहीं, ठीक ना, आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो आज यहीं तक, आशा और उम्मीद है कि दिवाली आप सब शानदार तरीके से मनाएंगे और मना रहे होंगे। तो दिवाली जबरदस्त तरीके से मनाइए। उम्मीद है कि आप सब की दिवाली बेहतर हो। ईश्वर से यही, माता लक्ष्मी से यही शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पे इसी तरह एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलेंगे 10 बजे शानदार श्रृंखला के साथ, इतिहास का खल्लास, ठीक। तो नमस्ते।